जय महाकाल। अरे ये क्या हो गया? बच्ची कैसे बदल गई? सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। ये लड़की तो कोई और है। वो लड़की कहां मिलेगी? कहां ढूंढे उसे? अब तो एक ही रास्ता है, अमृता की आत्मा को बंदी बनाकर उसी से बच्ची की जानकारी लेनी होगी और उसके लिए त्रिवेणी के घर में पूजा करनी होगी, और वो भी आज की रात, क्योंकि आज ही रोहिणी नक्षत्र कार्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेगा। ठीक है, यही करते हैं। मतलब तो मणि मिलने से है ना। आज हमें उस तांत्रिक की पूजा भंग करनी ही होगी। हम अमृता को हर हाल में बचाएंगे, परंतु ये पूजा तब शुरू होगी जब रोहिणी नक्षत्र कार्तिका नक्षत्र में प्रवेश करे। हमें उस समय का इंतजार करना होगा। हम अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। उस तांत्रिक के काले जादू को बेअसर करके रहेंगे हम। आज हम रोहिणी नक्षत्र को कार्तिका नक्षत्र में प्रवेश नहीं करने देंगे। नहीं करने देंगे। हे भोलेनाथ, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम त्रिवेणी को उसके बुरे इरादों में कामयाब होने से रोक सके। हमारी राह का सबसे बड़ा कांटा है कनिष्क। वो हमारी पूजा रोकने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन हम उसे सफल नहीं होने देंगे। प्रणाम नागरानी, आपने हमें याद किया। हाँ माया, हमें आपकी मदद की जरूरत है। आदेश दीजिए। माया, हम एक पूजा करने वाले हैं जिसे कनिष्क रोकने की कोशिश करेगा। हम चाहते हैं कि आप कनिष्क को सफल ना होने दें। जैसा आप कहें। काम खतरनाक है माया, हो सकता है इसमें आपकी जान भी चली जाए। और अगर आप सफल हो जाती हैं तो हम वचन देते हैं कि हमारे बाद इस गद्दी के उत्तराधिकारी आप होंगी। एक इच्छाधारी नागिन का फर्ज है कि वो अपने नागरानी का हर आदेश माने। कहिए, हमें क्या करना है? कनिष्क रोहिणी नक्षत्र को कार्तिका नक्षत्र में जाने से रोकेगा और आपको कनिष्क को रोकना होगा। आप कनिष्क की चिंता छोड़ दीजिए। हम उसके आसपास ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे कि उसे पता ही नहीं चलेगा कि कब रोहिणी नक्षत्र कार्तिका नक्षत्र में प्रवेश कर गया। जय महाकाल। देखिए, ये है वो दर्पण जिसमें हम दोनों के शत्रु की आत्मा कैद होगी। ये पूजा हम किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। इन विचारों में खोई हो। चलो पूजा प्रारंभ करते हैं। हमें कनिष्क ने धमकी दी थी कि हम ये पूजा ना करें। हमें डर है कि वो हमारी पूजा शायद पूरी न होने दे। कुछ नहीं कर पाएगा वो। हमारे काले जादू की शक्ति के आगे वो कुछ नहीं है। एक तुच्छ नाग है, सिर्फ एक तुच्छ नाग। हमें सारे घर को काले जादू में बांध देंगे इस घर को। अब आइए पूजा प्रारंभ करते हैं। आप पूजा प्रारंभ करिए, हम अभी आते हैं।
अमृता, तुम्हारी आत्मा जहां कहीं भी हो, आज तुम्हें यहां आना होगा। ये क्या हो गया? तांत्रिक की पूजा ने हमारा सुरक्षा कवच तोड़ दिया। हमें कनिष्क को बताना होगा। ये साइनाथ, लगता है तांत्रिक की शक्तियां हमें इंसानी लोक की तरफ खींच रही है। हमारी मदद कीजिए साइनाथ, हमारी मदद कीजिए। अब हम कनिष्क से कैसे मिलेंगे? हे साइनाथ, हमारी मदद कीजिए। कनिष्क, हमारी मदद कीजिए कनिष्क। नहीं, ये असंभव है। कौन है इतना शक्तिशाली? किसने रोक दिया है सारे नक्षत्रों को? कौन है? ये काम जरूर कनिष्क का है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमने माया को भेज दिया है। वो उसकी पूजा कभी सफल नहीं होने देगी। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? कर नहीं रही हूँ, कर चुकी हूँ। हम यहाँ तुम्हारी तपस्या भंग करने आए थे, सो हमने कर दी। अमृता, हमारी पूजा कैसे भंग हो गई? अगर त्रिवेणी की पूजा सफल हो गई तो अमृता की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम त्रिवेणी की पूजा सफल नहीं होने देंगे। कभी नहीं होने देंगे हम।
जय महाकाल। अमृता, आज एक बार फिर हम और तुम आमने सामने आ गए। कुछ हिसाब अधूरे रह गए थे। चलो, जीते जी न सही तुम्हारी आत्मा से ही प्रतिशोध लेते हैं। हम तुम्हें इस दर्पण में कैद कर देंगे और तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। नहीं भैरवनाथ, ऐसा मत करो। हट! हमें कैद मत करो, हमें छोड़ दो भैरवनाथ। आज हमारे बेटे रुद्रा की आत्मा को शांति मिलेगी। आज अमृता की आत्मा हमारे शिकंजे में है। गणेश, गणेश हमारी मदद कीजिए। हमें यहाँ से बाहर निकालो। गणेश! हम त्रिवेणी को सफल नहीं होने देंगे। हमें यहाँ से बाहर निकालो त्रिवेणी। गणेश! और रो और तड़पो अमृता। तुम्हें इस हालत में देखकर हमें बड़ा सुकून मिलता है। यहाँ तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। अमृता की आत्मा को कुछ नहीं हो सकता। त्रिवेणी और तांत्रिक को छोड़ेंगे नहीं, उन्हें खत्म कर देंगे। जय महाकाल। ओ अमृता, कैसा लग रहा है कैद होकर? बहुत दुखी हो ना? किंतु हम बहुत खुश हैं। जय महाकाल। बहुत अपमान किया तूने हमारा। हमारे रास्ते का रोड़ा बनकर आती रही हमेशा। देख, हमने अपना प्रतिशोध ले लिया। देख देख। देखिए, हमने आपके शत्रु को कैद कर लिया। हमने अपना वादा पूरा किया। आपने वो काम किया है जिसके बदले हम सारी दुनिया आपके कदमों में रख सकते हैं। कहिए, क्या चाहिए? आप तो जानती हैं कि हमें क्या चाहिए। हम जानते हैं, पर आपको मणि कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि त्रिवेणी अपने हाथों से मणि कभी जाने नहीं देगी। हमें तुरंत हमारे मंदिर पहुंचना होगा, ताकि इस आत्मदर्शी दर्पण को अपनी शक्तियों से यहाँ से गायब करके अमृता से उसकी दूसरी बेटी का पता लगाएं। और फिर दोनों बच्चियों को इकट्ठा करके मणि अपनी मुट्ठी में कर। अच्छा, अब हम चलते हैं त्रिवेणी, लेकिन आप अपना वादा याद रखना। जय महाकाल। अमृता, तड़प तड़प और तड़प। वादा करके निभाना त्रिवेणी की आदत नहीं, और वैसे भी वादे तो तोड़ने के लिए ही होते हैं। अमृता, क्या हाल हो गया है इच्छाधारी नागिन का? तुम कहां से कहां पहुंच गई अमृता? गलती तुम्हारी है। तुम्हें हमसे टकराना नहीं चाहिए था। तुम जो कुछ भी कर रही हो त्रिवेणी, बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। हमने अभी तो कुछ किया ही कहाँ है। करेंगे तो अब। बहुत प्यार करते हो ना तुम अपनी बेटी से। हम उसे इतना रुलाएंगे, इतना तड़पाएंगे कि तुम इस दर्पण में छटपटाती रह जाओगी और कुछ नहीं कर पाओगी। कुछ भी नहीं। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। कनिष्क,
देर कर दी तुमने आने में। देखो तो तुम्हारी चहेती आत्मा को हमने कैसे कैद करके रखा है। अमृता, अमृता, कुछ नहीं होने देंगे हम आपको। समझाया था हमने आपको, चेतावनी दी थी कि ये पूजा मत करो, फिर भी आपने अमृता को कैद कर दिया। अब हम आपकी आत्मा को आपके शरीर से मुक्त कर देंगे, खत्म कर देंगे हम आपको। आप चिंता मत कीजिए, हम आपको अभी आजाद कराते हैं। कुछ नहीं होगा कनिष्क, ये दर्पण नहीं टूटेगा। ये इंसानी लोक का काला जादू है, इसे तोड़ना नागों के वश में नहीं है। पर इस नाग के बस में तुम्हें खत्म करना तो है ना। अफसोस कि तुम ये भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि ये सारा घर काला जादू से सुरक्षित है। पर अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम अमृता की बच्ची को जरूर मार देंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना त्रिवेणी, ऐसा मत करना। कनिष्क, अमृता की बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, दोबारा कभी यहाँ मत आना। तुम उसे नहीं मार सकती लालची औरत। मणि हासिल करने के लिए तुम्हें उसे जिंदा रखना होगा। ठीक कहा, उसे मार तो नहीं सकते, लेकिन उसकी जिंदगी मौत से बदतर जरूर बना सकते हैं। देखना चाहोगे नजारा? हमारी बच्ची, कनिष्क, कनिष्क आप जाइए यहाँ से। हमारा जो हाल होना था वो तो हो चुका है, लेकिन हमारी बच्ची को बचा लीजिए कनिष्क, आप जाइए यहाँ से। बस करना त्रिवेणी, आप जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, पर बच्ची पर और अत्याचार मत कीजिए, मत कीजिए। देर से समझे पर समझ तो गए, लेकिन ख्याल रहे फिर कभी यहाँ मत आना। जाइए कनिष्क, आप जाइए यहाँ से। माफ कर देना हमें अमृता, माफ कर देना। जाइए यहाँ से। त्रिवेणी से टकराने चला था, जानता नहीं कि त्रिवेणी से टकराना नामुमकिन है। तुम वाकई बदनसीब हो अमृता, क्योंकि हमें पता चल गया है कि तुम्हारी दूसरी बेटी जिंदा है। हम उसे ढूंढ कर लाएंगे और दोनों बच्चियों के द्वारा हम मंत्र हासिल करेंगे। फिर देखना, तुम्हारे सामने उन दोनों बच्चियों को हम खत्म कर देंगे। त्रिवेणी, तुम शक्तिशाली तो, पर भगवान नहीं। तुमसे शक्तिशाली भी कोई है, और वो सर्वशक्तिमान है। पापियों का अंत हमेशा बुरा ही होता है, और तुम्हारे साथ भी वही होगा। हमारे कैद में है, हमारे रहमो करम पे है, फिर भी इतनी जुबान चलाती है। हाँ त्रिवेणी, आज ये माँ तुम्हें एक बद्दुआ दी। जिस मणि के लालच में तुम ये सब कुछ कर रही हो ना, वो पवित्र मणि तुम्हारे खून से रंगे हाथों में कभी नहीं आएगी। हमें ललकार रही है, लगता है तुझे अपने दोनों बच्चों की फिक्र नहीं है। बाल भी बांका नहीं कर पाओगी तुम उनका। हाँ त्रिवेणी, वो दोनों तुम्हें मारेंगे, तड़पा तड़पा कर मारेंगे, और ये एक माँ की बद्दुआ है। उनका जन्म ही तुम्हारे सर्वनाश के लिए। अब तुम तुम्हारी मौत का इंतजार करो, क्योंकि वो वक्त अब दूर नहीं। वो वक्त उतना ही दूर है
जितनी दूर हमारी बेटियां हैं। हाँ त्रिवेणी, तुम्हें मरना होगा और यही विधि का विधान है जो कोई नहीं बदल सकता। तुम्हारा सर्वनाश हमारी बेटियों के हाथ में लिखा है। तुम्हें मरना ही होगा त्रिवेणी। किसी की मृत्यु, जन्म या मोक्ष के साथ कोई कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि नियत ने जो तय किया है वो होता है। त्रिवेणी आज खुश है क्योंकि अमृता कैद है, पर वो ये नहीं जानती कि ये अंत सिर्फ अमृता का है, कहानी का नहीं। अमृता की बेटियां शिवाली और सांची अभी जीवित हैं, जो फिर एक नई कहानी की शुरुआत करेगी। उसके बाद अपनी पूरी शक्तियों के साथ ये बच्चियां त्रिवेणी के जीवन में लौटेंगी और उन्हें उनके किए हुए पापों की सजा देंगी, और नागमणि पहुंचेगी उसके असली हकदार के पास।